कुंभ का मेला क्या है, ये उत्सव क्या है? कोई खास पूजा है? कोई पूजा नहीं है। सिर्फ वहां के गंगा नदी में जाकर नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। वाह भाई, ये तो फिर बहुत आसान है। किसी का मर्डर कर दो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। किसी की बेटी की इज्जत लूट लो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। बेईमानी कर लो, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लो। और प्रयागराज के अंदर में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, जाकर के डुबकी लगा लो। 30 दिन से 45 दिन रहता है ना, और जाकर 45 दिन वहीं पानी में खड़े हो जाओ। कोई भी गुनाह और पाप करके कहा जाता नहाने से आदमी का पाप बदन, वो पाप धुल जाता है, पाक हो जाता, पवित्र हो जाता। बिल्कुल गलत और गलत और गलत है। तो फिर ये भाई इतना बड़ा उत्सव कैसे मनाया जा रहा? पता कितना बड़ा है? 6 साल में एक बार नंबर आता है इसका। सन 2019 में इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किया था। गवर्नमेंट ने इसका बजट दिया था, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, वहां की सरकार। और अभी कितना पता? अभी 5,500 करोड़ रुपए कुंभ का मेले का आयोजन के लिए दिया गया। और अभी और रिपोर्ट ये आ रही है कि 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में देंगे उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी क्या है? शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में कुंभ का लफ्ज कुंभ मेले के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। शास्त्र में लफ्ज कुंभ में, मेले में नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में, मतलब लोगों के किस्सा कहानियों में है ये बात, किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। मैं आज पूरे 3 घंटे तक इसके ऊपर मैं ट्रेन में बैठकर रिसर्च किया। मैंने टोटल किताबें खंगाल डाली है। बिलाखिर ये बात कही गई, ऋग्वेद के इस मंत्र के नीचे कहा गया है कि दुनिया के किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पर 5,000 5,500 करोड़ रुपए देकर गरीब और यतीम और मिस्कीन के हक में जो पैसे जाने चाहिए उनको न देकर यहां पर पानी में, वहां पर गंगा नदी में लाइट और तरह तरह के फजूल खर्ची करके आवाम के पैसों को बर्बाद किया जाए और उस मेले का आयोजन किया जाए, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 4 जगह पर ये कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार, और दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज, और चौथा ये नासिक के अंदर में। ये 4 ही जगह पर होता है। 5वीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं होता। इसके पीछे एक राज है, एक पौराणिक कथा, ये आदमियों का एक कहानी है, वरना शास्त्र में नहीं, न वेदों में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है। मैंने आज पढ़ा है, आज मुझे ये पता चला और ये तहकीक हुई कि पुराने जमाने में एक महर्षि दुर्वासा थे। उन्होंने बद्दुआ दी इंद्रजीत को, तो इंद्रजीत की ताकत कम हो गई। तो इसी इंद्रजीत देवता और दानवों की ताकत जब कम हो गई तो दैत्य और राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ऋषि ने, ऋषि का मतलब एक बुजुर्ग ने उनको बद्दुआ दी थी, तो उनकी ताकतें कम हो गई। बहरे कैफ जब इंद्रजीत ने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, चलो किनके पास? विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो परमात्मा थे सबसे बड़े, उनके पास गए और जाकर कहा कि हमें शक्ति दीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन राक्षसों से, हमारे पास ताकत नहीं है। हमें बद्दुआ दी है ऋषि मुनि ने, हमें बद्दुआ दी है महर्षि दुर्वासा ने, इसीलिए हमें ताकत प्रदान कीजिए। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ताकत नहीं मिलती, जाओ जीर सागर के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ जप तप करो, यानी कुछ इबादत करो, दुआ मांगो। तो वहां पर जब गए ये लोग, सारे देवता मिलकर के गए, तो वहां पर अमृत कुंभ पानी मिला। पानी किसमें? एक लोटे में। तो इंद्र का बेटा जैन था, वो उस लोटे को लेकर भागने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो पीछे पीछे कौन गया? पीछे पीछे सबसे पहले दानव और देवता गए कि नहीं वो ये लोटा लेकर चला जाएगा, इंद्रजीत का बेटा अकेला कब्जा कर लेगा।
और हम लोग ऐसे रह जाएंगे तो गया। जब बीच में लड़ाई हुई, वहां पर चलते हुए आसमान में 12 दिन तक लड़ाई चली, तो उसके लोटे से कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी गिरा प्रयागराज में, और एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप बकरीद की नमाज पढ़ते, आप कुर्बानी करते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप शबे बारात, आप शबे कदर मनाते हैं, शबे कदर की रात को जागते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप 30 रोजे रखते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप नमाज पढ़ते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप ज़कात देते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप हज करते, किसने कहा? कुरान ने कहा। यह है इस्लाम। लोगों के कहने के ऊपर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोगों के कहने पर ज़कात नहीं दिए जाते, लोगों के कहने पर किस्सा कहानी की वजह से 30 दिन के रोजे नहीं रखे जाते। ये इस्लाम है। यानी इस्लाम का कोई भी काम कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनके फरमान के खिलाफ लोगों की किस्सा कहानियों की वजह से नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने एतबार से दीन में कोई नया काम शुरू करता है, तो हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। इसीलिए इस्लाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 5,500 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम को यह होश नहीं है कि सबसे ज्यादा रेप के वारदात उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा मर्डर का मामला उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा इज्तिमाई इस्मत दरी यानी बलात्कार, गैंग रेप उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किया गया। उसके पीछे पैसा नहीं खर्चा करेंगे।